सो एनर्जी इसके बाद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होने वाली है, बिकॉज जिसके लिए हम सब यहाँ पे एक हुए हैं इस टाइम स्पेशल वाले मोमेंट के लिए। सो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिलने वाली है। सो सबसे बिगेस्ट टैलेंटेड मैं बोलना चाहूँगी एम्बेसडर्स यहाँ पे आने वाले हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। ग्रेट पर्सनालिटी, हैंडसम, डैशिंग तो ये है ही, बट एक होता है ना कि आप अपने नाम से दुनिया में जाने जाओ। जब आपका नाम होता है और जैसे जैसे आपका काम होता है तभी आपका नाम होता है। ये मानते हो या नहीं? हाँ या ना? अगर आपका काम परफेक्ट है तो नाम भी परफेक्ट हो जाता है। हाँ या ना? सो चलिए, ऐसे ही डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी हमारे बीच आ रही है, सुपर डुपर टैलेंटेड, जिन्होंने इस मुकाम पे और इस टाइम पे दुनिया भर में नाम कमाया है और इस नाम से ही जाने जाते हैं। वो हमारे एम्बेसडर्स, रेडी हो जाइए तालियां बजाने के लिए, क्योंकि ये नाम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अक्षय राजपूत जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। हेलो चेक। क्या बात है, इतनी एनर्जी। सो एक बार इंटरनेशिया का स्लोगन हो जाए। सो आर यू रेडी? 1 2 3 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। Thank you so much guys. Please have a seat. Thank you. First of all, good morning all of you. Good morning all of you. देखो, समय चाहे कुछ भी हो, समय चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑलवेज गुड मॉर्निंग। सो आवाज सबकी आनी चाहिए। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, गुड मॉर्निंग इंडोनेशिया। थैंक यू। ओके, सो आज मैं अगले 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ऑल इंडिया के सभी पर्सन्स का वेलकम है इंडोनेशिया महाकुंभ 2023 के अंदर। सो अगर ये इवेंट आज कामयाब हुआ है तो ये आपके सहयोग की वजह से हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस, प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप सभी ने एक वर्ड हमेशा इस बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर यूज किया होगा। मैक्सिमम टाइम डेली अपने ऑफिसेस में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हम इस वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बिजनेस स्टार्टअप। अगर हम इसको अलग करें तो मेन वर्ड है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने, दैट इज स्टार्टअप। तो मेरे वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। स्टार्टअप मीन्स किसी नई चीज की शुरुआत करना, राइट? किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना, किसी नए फर्म की शुरुआत करना। मतलब लाइफ में कोई भी इंसान जब भी कोई काम शुरू करता है, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। लेकिन स्टार्टअप का मतलब वो नहीं होता कि एक ऐसा बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं या एक ऐसी कंपनी हम शुरू कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा बैकअप बन चुका है। जस्ट लाइक गूगल प्ले स्टोर और अ सिंपल कंपनी गूगल पे। आई थिंक यहां पे जितने भी पर्सन्स, मे बी 2000-3000 कैंडिडेट्स यहां पे हैं, तो आप सभी को ये चीज पता होगी कि आप अपने मोबाइल्स के अंदर गूगल पे यूज करते होंगे फॉर द ट्रांजैक्शंस, राइट? सो गूगल पे भी एक स्टार्टअप है जो कि कई साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन हम उसको उन स्टार्टअप्स में कंसीडर नहीं कर सकते जिनकी मैं बात करने वाला हूं। बिकॉज गूगल पे या फोन पे जब शुरू हुए थे तब गूगल पे को ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी का सपोर्ट था जिसका नाम आप सभी जानते हैं, दैट इज गूगल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कंपनी, राइट?
तो गूगल पे या फोन पे, इन कंपनीज को हम स्टार्टअप नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल से शुरू हुई है। गूगल प्ले ऑटोमेटिक फेमस हो गई बिकॉज उसके पीछे गूगल जैसी कंपनी का सपोर्ट था। क्लियर? लेकिन इसके ऑपोजिट में हम कंसीडर कर सकते हैं ओला। ओला कैब का हम यूज करते हैं। ओला इज ऑल्सो स्टार्टअप, इज ऑल्सो अ कंपनी। वो कैसे कि आज से कई साल पहले जब ओला कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसका इस्तेमाल हम कैब बुकिंग, टैक्सी बुकिंग के लिए करते हैं, एम आई राइट? सो ओला को हम स्टार्टअप इसलिए कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ओला कंपनी के शुरुआती समय में किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट उसके साथ नहीं था। वो खुद से जीरो लेवल से शुरू हुई थी। इन शॉर्ट कि स्टार्टअप का मतलब यह होता है जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस, जो ऑर्गेनाइजेशंस जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, बिल्कुल, जिनके पीछे ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं होता है, किसी बड़ी कंपनी का हाथ नहीं होता है, जैसा गूगल पे के बारे में अभी मैंने आपको बताया। क्लियर? तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा बिजनेस जो खुद में जीरो लेवल से शुरू हुआ है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है, पूरे भारत के अंदर या पूरी दुनिया की भी हम बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हर साल, हर ईयर के अंदर हजारों स्टार्टअप्स होते हैं। कई स्टार्टअप होते हैं जिनको गिन पाना बहुत मुश्किल है। अब होता क्या है कि अगर 1000 स्टार्टअप पूरी दुनिया के अंदर 2022 में हुए होंगे, 1000 स्टार्टअप्स अगर पूरी दुनिया के अंदर 2022 में हुए होंगे एक साल के अंदर, तो उसके बाद होता क्या है कि उन 1000 स्टार्टअप में से 90% स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं, मतलब 900 कंपनीज, 900 बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने शुरुआत के पहले ही साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। मतलब कि 2022 की स्टार्टिंग के जनवरी मंथ में कोई स्टार्टअप हुआ, कोई कंपनी स्टार्ट हुई, कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, किसी भी फील्ड का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो फैशन हो, किसी भी फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो 1000 में से 900 कंपनीज शुरुआती पहले साल के अंदर मार्केट से गायब हो जाती है। मतलब कि पूरी दुनिया के 100% स्टार्टअप में से, 100% नए शुरू हुए बिजनेसेस में से 90% बिजनेस ऐसे होते हैं, 90% कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो पहले ही साल के अंदर खत्म हो जाती है, एक साल भी मार्केट के अंदर टिक नहीं पाती। 90%। अब बचे कितने? 10%, राइट? अब जो 10% स्टार्टअप बचे, वो अपनी शुरुआत के दूसरे साल में एंटर होते हैं, सेकेंड ईयर, मात्र 10%। अब बात आती है जब दूसरे साल की, तो उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि शुरुआती दूसरे साल के अंदर उन बचे हुए 10% स्टार्टअप में से, या उन बची हुई 10 कंपनीज में से, 10% इंडस्ट्रीज में से 7% कंपनीज, 7% बिजनेसेस साल के दूसरे ईयर के अंदर खत्म हो जाते हैं। मतलब हम इसको आसान भाषा में बोले तो 100% में से 97% इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो शुरुआत के 2 साल के अंदर खत्म हो जाती है। 2 साल भी ढंग से मार्केट के अंदर नहीं रह पाती, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये आप सभी जानते हैं, हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है। अब तीसरे साल के अंदर होता क्या है, जो बचे हुए 3% स्टार्टअप है, मतलब 1000 कंपनी शुरू हुई या 100 कंपनी शुरू हुई पूरी दुनिया में, 100 ब्रांड्स, 100 बिजनेसेस स्टार्ट हुए, उनमें से 97 बिजनेस जो है वो 2 साल के अंदर खत्म हो गए। बचे 3 बिजनेस, यानी कि बची 3% कंपनीज, उनमें से 2% कंपनीज साल के तीसरे ईयर के अंदर खत्म हो जाती है। ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के ऊपर, ये बिजनेसेस के ऊपर ये सर्वे हुआ था, जिसके अंदर पता चला है कि पूरी दुनिया में हर साल
100% स्टार्टअप में से 99% स्टार्टअप शुरुआत के 3 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, स्टेबल होके मार्केट के अंदर काम नहीं कर पाते। और मात्र 1% स्टार्टअप ऐसे होते हैं, 1% इंडस्ट्रीज, 1% कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टअप होने के बाद यानी कि शुरू होने के बाद चौथे साल के अंदर एंटर होती है। ओनली 1%। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो आपको जान के खुशी होगी, आपको जान के गर्व महसूस होगा, प्राउड फील होगा कि आप सभी, मैं खुद, हम सभी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, जो इंडस्ट्री, जो कंपनी अपने स्टार्टअप के चौथे नहीं, 5वें नहीं, कुछ ही महीनों के अंदर 6ठे साल में एंटर होने वाली है। आप सभी ये चीज जानते हैं कि आज से करीब 4.5 साल पहले 24 अगस्त 2018 को एक ऐतिहासिक दिन रहा था, जिस दिन हमारी इंडस्ट्री इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। और फाइनली 2023 चल रहा है और आने वाले कुछ ही महीने के अंदर मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 24 अगस्त 2023 को इंटरनेशिया को भारत के अंदर काम करते हुए 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। सो ये बहुत बड़े प्राउड की बात है हम सभी के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के 100% स्टार्टअप में से मात्र 1% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो चौथे साल में एंटर होते हैं। 99% शुरुआत या 99% कंपनीज ऐसी होती हैं जो 4 साल भी ढंग से मार्केट में टिक नहीं पाती। और इंटरनेशिया इंडस्ट्री उन 1% स्टार्टअप में से है जो 6ठे साल में एंटर होने जा रही है। ओके, स्लोगन बोलने की इच्छा हो रही है? ओके, रेडी? इंटरनेशिया के 5 साल के नाम। इंडोनेशिया। यस, क्या बात है, वेल डन गाइस। सो बहुत अच्छी बात है, आज हमें बहुत कुछ ये सरप्राइजिंग बातें हैं जो है हमें सुनने को मिली हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नए पर्सन भी होंगे जिनको शायद अभी पता नहीं होगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हो, किस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रहे हो। ऐसी ही सोच लेकर आज से करीब 3 से 3.5 साल पहले अगस्त महीने में ही, लेकिन 2018 नहीं 2019 में मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था। मुझे मौका मिला था इस इंडस्ट्री में काम करने का, और आज काम करते करते 3.5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं अगले मंथ के अंदर। अगस्त 2019 में मैं इस इंडस्ट्री में शामिल हुआ था, इस बिजनेस का हिस्सा बना था आप सभी की तरह, और आज 3 साल से ऊपर समय हो चुका है, 3.5 साल क्रॉस होने वाले हैं। एक छोटी भी नहीं बोल सकता, बड़ी बात है ही है। एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सपने लेकर मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था, बहुत सारे ड्रीम्स लेकर आया था आप सभी की तरह। जैसे आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, जिस भी लेवल से, मैंने भी किसी एक लेवल से इस इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को शुरू किया था, और 3 साल की जर्नी के अंदर 1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग मैं कर चुका हूं। $1 CR in 3 years। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी देन है मेरी लाइफ के अंदर। और इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर, इंटरनेशिया के अंदर लाखों करोड़ों कमाया जाना क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने कमाया है, इसीलिए पॉसिबल। कहीं अनकही बातें नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, हमने कमाया है तो आप भी कमा सकते हैं।
इंडोनेशिया। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब मैं ये देखता हूं कि जिन सपनों को लेकर आज से 3 साल पहले मैं आया था, उन्हीं सपनों को लेकर आज भी बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं। और अगर ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री, ये प्रोफेशन हमारे सपने पूरे कर सकता है, तो जाहिर सी बात है यहां बैठे, इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हर एक इंडिविजुअल के वो सपने पूरे कर सकता है, हर एक इंडिविजुअल के। 2023 चल रहा है, 5वां साल कंपनी को रन हुआ है। पिछले 4 साल के अंदर कई एम्बेसडर्स प्रमोट हुए, कई मार्क्यूज प्रमोट हुए, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि इस 5वें साल के कंप्लीट होते होते जो हमारा टारगेट है, जो हमारी इंडस्ट्री का टारगेट है, वो ये है कि जितने मार्क्यूज, जितने एम्बेसडर्स पिछले 4 साल में प्रमोट हुए हैं, उतने एम्बेसडर, उतने मार्क्यूज इस 5वें साल के अंदर प्रमोट होने जा रहे हैं। और उसका लाइव एग्जांपल आप अभी देख रहे हो, महाकुंभ 2023। तो इस प्लान को एक्शन में बदलने का समय आ चुका है, बिकॉज फाइनली हम लोग महाकुंभ के जरिए एक दूसरे से मिल चुके हैं। सो हमारा एक वक्त था जब हम मार्क्यूज बने थे, जब आपके सभी सीनियर्स जो फ्रंट सीट्स पे बैठे हैं, ग्रे सूट के अंदर शाइन कर रहे हैं, कुछ ब्लैक सूट में, कुछ ब्लू सूट में है, कुछ व्हाइट सूट में बहुत शाइन कर रहे हैं, सभी कौन है? आपके मार्क्यूज। और साथ में हॉट सीट्स के ऊपर आपके फेमस एम्बेसडर्स, राइट? तो एक हमारा वक्त था जब हम मार्क्यूज बने थे, जब हम एम्बेसडर बने थे। अब वक्त आपका है। क्या आप तैयार हैं? तो अब वक्त आपका आ चुका है, इसीलिए हमारे लिए नहीं, आपके लिए ये महाकुंभ कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। अब इस महाकुंभ से एक ऐसी एनर्जी लेकर आपको जाना है जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ना मार्क्यूज बनने के बाद और ना ही एम्बेसडर बनने के बाद। क्योंकि मेरा यह मानना था, जिस दिन मैं एम्बेसडर बना था, आज से करीब 1.5 साल पहले मैं एम्बेसडर रैंक पे प्रमोट हुआ था। 1.5 साल के लगभग मुझे हो चुका है एम्बेसडर रैंक पे काम करते करते। 24 नवंबर 2021 ये डेट है जिस दिन मैं एम्बेसडर लेवल पे प्रमोट हुआ था। उस दिन मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी कि बिजनेस का असली सफर, बिजनेस की असली जर्नी एंड नहीं, अभी तो शुरू हुई है। ओके, थैंक यू। इंडोनेशिया, थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट गाइस, थैंक यू। तो सफर बहुत ही शानदार रहा है। हमारा वक्त भी था एक, अभी भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। वक्त कभी खत्म नहीं होने वाला। आने वाला साल और भी सरप्राइजिंग होगा। लेकिन ये हमारा मानना है कि ये 2023 हमारा नहीं, आपका है। क्योंकि अब इस 2023 के अंदर जो मार्क्यूज प्रमोट होंगे वो इसी ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हैं इस टाइम। फर्स्ट फ्लोर वाले, फर्स्ट फ्लोर पर्संस, आर यू रेडी? सेकंड फ्लोर। तो 2023 किसका है? आपका। तो आपको तैयार रहना है। दुनिया का हर देश आपका इंतजार कर रहा है। थाईलैंड आपका इंतजार कर रहा है, बैंकॉक आपका इंतजार कर रहा है, दुबई आपका इंतजार कर रहा है, मलेशिया, सिंगापुर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आपको सिर्फ अपने नाम के आगे एक टाइटल हासिल करना है, दैट इज मार्क्यूज। क्योंकि जिस दिन आपके नाम के आगे मार्क्यूज का टाइटल लग जाएगा, उस दिन आपका भारत कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कदम रखना तय है। आज से 2-3 महीने पहले आपके सभी मार्क्यूज का फरवरी के अंदर, लास्ट मंथ, 2 मंथ पहले टूर गया था, आपको पता होगा। उसको विजुअलाइज आपने बैनर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू किया होगा, राइट?
लेकिन इस 2023 का जो आने वाला टूर है उसकी प्लानिंग आपको यह करनी है कि उसमें थाईलैंड टूर में आपको किसी और को वीडियो में ना देखने की जरूरत पड़े, आप खुद उस वीडियो के अंदर होने चाहिए। सो 4 साल कंप्लीट, 5वां साल 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट होने जा रहा है। कुछ ही समय में हम 6ठे साल के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। सो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है। आप सभी इस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, अपने प्रोफेशन के ऊपर बिलीव रखना है। उसके लिए मैं आपको 4 लाइंस बता रहा हूं जो आपको हमेशा अपने माइंड में मेमोराइज करनी है। ये 4 लाइंस आपको इस बिजनेस को करने के लिए, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत मदद करेंगी। पहली लाइन, आई एम सक्सेसफुल, मतलब कि मैं क्या हूं, कामयाब हूं। यहां पे कितने पर्सन ऐसे हैं जो 18, 19, 20 साल के? प्लीज रेज योर हैंड। मैक्सिमम 90% प्लस पर्सन ऐसे हैं जो मात्र 18, 19, 20 साल के। तो क्या आप कामयाब हो? डेफिनेटली हो। क्यों? क्योंकि इतनी कम उम्र के अंदर आप करियर में कुछ बनने के लिए अपने घर से निकल चुके हो। यह बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन आपने डिसीजन लिया है, यह बहुत बड़ी बात है। सो बिलीव करो कि आप कामयाब हैं। यू आर सक्सेसफुल। सेकेंड लाइन, आई बिलीव। आई बिलीव का मतलब कि मुझे भरोसा है। किस पे? खुद पे भी, और साथ ही जो सबसे बड़ी ताकत हमें बिलीव देता है वो बिलीव है, बिलीव ऑन योर प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन के ऊपर बिलीव करें, अपने काम के ऊपर बिलीव करें। जो काम आप कर रहे हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो, उस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और उसका लाइव एग्जांपल हम आपके सामने हैं, आपके एम्बेसडर्स, आपके मार्क्यूज आपके सामने। हमने इस प्रोफेशन पे बिलीव किया, इसलिए आज हम इस मुकाम पर हैं। सो आपको भी वही करना पड़ेगा। पहली लाइन, आई एम सक्सेसफुल। दूसरी, आई बिलीव। तीसरी लाइन कि मैं कामयाब हूं, मुझे अपने काम पे भरोसा है। अब मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूं। दैट इज थर्ड लाइन, आई क्रिएट। आई क्रिएट का मतलब कि मैं कुछ बना सकता हूं, मैं बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूं। क्लियर? तो 3 लाइन याद हो गई। तीनों अगर आपने फॉर्मूले अप्लाई किए अपने लाइफ के अंदर, तो चौथी लाइन है, आप क्या बन जाओगे? आई एम अ विनर, यानी कि मैं एक विजेता हूं। तो 4 लाइन से एक बार फिर रिमाइंड कर दे रहा हूं। आई क्रिएट, और लास्ट वन, आई एम अ विनर। अब याद शायद ऐसे ना रहे किसी को, इसलिए मेरा तरीका दूसरा है याद करवाने का। उसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा? अपने साथ वाले के साथ, जो आपके साथ बैठे हैं, उनका हाथ पकड़ लीजिए ऐसे, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, प्लीज। सेकंड फ्लोर, सभी पीछे वाले अपने साथ वाले का हाथ पकड़ लो ऐसे। दिखाओ जरा मुझे ऊपर करके हाथ। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ओके, रिलैक्स, हाथ पकड़े रखो, हाथ पकड़े रखो। अब ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई, आपको रिमाइंड कैसे होगी, याद कैसे होगी? उसका तरीका यह है कि नंबर 1 पे कौन सी लाइन है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब ये आपको ऐसे नहीं बोलना है, तरीका कुछ और है। वो क्या? जब मैं 1 बोलूंगा तब आपको पहली लाइन बोलनी है, लेकिन वो बैठ के, जैसे आप उस पोजीशन में हो, जस्ट आपको हाथ ऊपर करने अपने, जैसे अभी किए थे। क्लियर? और जब मैं 2 बोलूंगा तब आपको दूसरी लाइन बोलनी है। कौन सी? आप जानते हैं, लेकिन वो बैठ के नहीं, खड़े होके। क्लियर? और हाथ बिल्कुल जैसे थे अभी वैसे ही रखने हैं, या नहीं? देखो, हाथ नहीं छूटने चाहिए, बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। ओके, रेडी? 1 पे बैठ के, 2 पे खड़े होके, 3 पे बैठ के, 4 पे फिर से खड़े होके। ओके, रेडी गाइस? 1, 2,
आधे बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। गलती हो गई तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कामयाब लोगों से ही गलती होती है। जो ओके साइलेंट, जो कुछ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जो घर से निकले होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उन्हीं के ही पैरों में कांटे चुभते हैं और उन्हीं से ही कभी कभार कोई ना कोई गलती हो जाती है। और जो इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है लाइफ में, क्या वो कभी गलती करेगा? गलती कौन करता है? जो कुछ कर रहा है, जो कामयाब है। आप कामयाब हो तो अगर गलती हो भी जाए फिर भी खुद को कामयाब मानो, और उसके बाद दूसरी लाइन, आई बिलीव, मुझे फिर से खुद पे क्या है? भरोसा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, मैं कामयाब हूं, मुझे खुद पे बिलीव है, आई कैन क्रिएट, मैं दोबारा क्रिएट कर सकता हूं। क्लियर? ओके, एक बार फिर से प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाइए, पोजीशन। अब देख लो, एक गलती कर दी, दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। रेडी? 1 2 3। वहां पीछे वाले खड़े ही हैं अभी भी। कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कामयाब लोगों से, कामयाबी के रास्ते पर चलने वाले लोगों से दूसरी बार भी गलती हो जाती है। इस बात पे इतनी तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि गलती पे गलती करते जाओ। कल बोलोगे सीनियर बोल के गए थे कि गलती करते हैं कामयाब लोग, और आप गलती पे गलती करो, ऐसा नहीं। गलतियों की भी एक लिमिट होती है। देखो, एक मौका मिला था अभी, फिर से दूसरा मौका मैंने दिया, लेकिन अब तीसरा मौका नहीं मिलेगा। क्लियर? अब फुल एंड फाइनल। रेडी? आर यू रेडी? 1 2 3 फाइनली 4। क्या बात है! क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ही मजा आया आप सभी के साथ ये एक्टिविटी करते हुए। यही जोश बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना होगा, हाउस द जोश। आवाज सबकी आनी चाहिए, हाउस द जोश। लास्ट वन, हाउस द जोश। सेकंड फ्लोर, हाउस द जोश। जोश हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी जोश ने, इसी हाइपरनेस ने मुझे 3 साल के अंदर 0 से 1 करोड़ के